हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सुबह का टाइम है, करीब अब इस टाइम बज रहे होंगे 7 से 8। और मैं लग गई थी अपने घर के काम में, क्योंकि सुबह जो थे इसके पापा चले गए थे अपना स्कूल। उसके बाद मैं लगी थी अपने घर के काम में। जैसे ही वो जाते हैं उसके तुरंत बाद जो है मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। जैसा काम होता है वैसा का वैसा छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद कहीं भी मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि किसी के जाते ही घर में झाड़ू लगानी, बेड झाड़ना, ये सब काम जो है नहीं करना चाहिए। ये सब काम अच्छा नहीं होता करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले कमरा समेट दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज मैंने मात्र 2 घंटे में जो है पूरे घर का जो है काम कर लिया था। तो देखिए सबसे पहले मैं आ गई फिर किचन में, और किचन में जो है मैंने पहले काउंटर टॉप साफ़ किया। उसके बाद जो है मैंने ये गैस की, रसोई की जो गैस थी वो उसको साफ़ करने के लिए लग गई थी। ये बिल्कुल साफ़ थी, मतलब 2 पराठे बनाए थे, उसमें हल्का फुल्का सा जो बूर होता है वो ही था। और थोड़ी बहुत जैसे चाय बनाते हैं, तो मैंने सोचा एक बार पोंछ कर इसको अच्छे से रख देती हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर, जैसे मैं साफ़ करती हूँ उस तरीके से मैंने इसको कर लिया। फिर उसके बाद मैं काउंटर टॉप को जो है साफ़ करने लग गई थी। यहाँ पर मैंने फिर टाइल्स साफ़ करी। देखिए थोड़ा थोड़ा काम जब हम इंसान डेली करना शुरू कर देता है तो क्या होता है, उसको ना आदत रहती है। जैसे कि हम हर हाउस वाइफ को ना आदत रहती है काम करने की, तो उसी तरह से जब हम अपना रूटीन एक सेट कर लेते हैं तो उसी हिसाब से जो है हमारे काम होने शुरू हो जाते हैं। ये थोड़े से बर्तन ना मैंने पहले मांज दिए थे, तो उसको उठाकर मैंने ऊपर रखा। और जो पूरा प्लेटफॉर्म था यानी कि काउंटर टॉप, उसको मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो है ये नमक का डब्बा था, ये ना इसका ढक्कन जो है अच्छे से ना बंद नहीं हो पा रहा था, क्योंकि साइडों में ना हल्का हल्का सा जो है नमक लग गया था। तो मैंने सबसे पहले मैंने उसको साफ़ किया। और वाकई में आज आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने सुबह सिर्फ 8 से और ये 11 बजे तक मैंने अपना सारा जो है घर का काम टोटल ख़त्म कर दिया था, और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो है पूरा काउंटर टॉप साफ़ होने के बाद मैं लग गई थी बर्तन मांजने के लिए। थोड़े से बर्तन थे, बहुत ज़्यादा जो है बर्तन नहीं थे, और मैं इनको जो है साफ़ करने के लिए यहाँ पर लग गई हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बर्तनों में से जो है झूठ छुटा लेती हूँ, फिर उसके बाद ही कहीं जाकर मैं बर्तन मांजती हूँ। क्योंकि बहुत सारे जने देखे हैं मैंने, उसमें सिंक में पड़े पड़े एक एक बर्तनों की झूठ छुटाते हैं और एक एक बर्तन जो है मांजते हैं। ऐसे मांजने से ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुश्किल से मुश्किल अगर आप इस तरीके से बर्तन मांजोगे जिस तरीके से मैं मांज रही हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में आपके सारे बर्तन जो है मंजकर साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि पहले झूठ छुटा लो, गर्म पानी ले लो, अगर सर्दियों में चिकने बर्तन है तो। अगर नॉर्मल बर्तन है तो आप नॉर्मल पानी को भी ले सकते हो। मैं बर्तन मांजते वक्त ना नॉर्मल पानी जो है बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है कि पहले गर्म पानी में हाथ दो फिर ठंडे पानी में। उससे अच्छा है कि एक बार में एक पानी में हाथ दो, कि अगर जैसे ठंडा पानी है तो कंटिन्यू ठंडे पानी में मास्क बांध के अपना छुट्टी पाओ। उससे क्या होता है, टाइम भी बचता है और ना बहुत ज़्यादा झंझट भी हमें नहीं करना पड़ता। जैसे हम अपने शरीर को ना आदत डालते हैं, कई बार हमारे शरीर को उसी तरह की आदत पड़ जाती है। तो देखिए मैं तो जो है बर्तन वो बिल्कुल ठंडे पानी में मांजती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर लगती है। और जैसे चिकनाई के होते हैं, घी वगैरह के बर्तन होते हैं, तो मैं हल्का सा गर्म पानी कर लेती हूँ, वो चिकनाई छुटा लेती हूँ। उसके बाद वापस से नॉर्मल ठंडे पानी से जो है बर्तन मांज देती हूँ। बर्तन मांजते वक्त थोड़ी सी ठंड तो देखो हर किसी को लगती है, और मुश्किल से मुश्किल अब जो ठंड रह रही है वो 26 जनवरी तक ही जो है ठंड रहेगी। उसके बाद जो है ठंड अपने आप ना कम होती, अभी भी चल रही है, कम हो रही है। मुझे यहाँ पर दिल्ली के मुकाबले बहुत ही कम ठंड मतलब लग रही है। दिल्ली में ज़्यादा ठंड है, यहाँ पर थोड़ी सी कम है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि धूप इतनी तेज़ निकल रही है आज की, पूरे कपड़े आज के आज ही जो हैं सूख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने सिंक को खूब अच्छे से जो है साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने वो डब्बा भी बंद कर कर उसको रख दिया था, क्योंकि अब कोई भी बर्तन जो है नहीं होने वाला। उसके बाद मैंने अपने जो झाड़ू में ना आधे अधूरी छोड़ देती हूँ। जैसे कमरे की झाड़ू लगाई तो बाद में बीच में छोड़ दिया, पहले किचन साफ़ कर दी, फिर किचन में साफ़ कर दिया, और उसके बाद बाहर हॉल जो है उसको साफ़ करके, मतलब मैं धीरे धीरे अपना काम करती रहती हूँ। और झाड़ू को जो है बीच में छोड़ छोड़ के फिर दोबारा से पूरी कंटिन्यू कुछ इसी तरीके से करती हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि 2 दिन से जो ना धूप नहीं निकली थी, तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे धुलने के लिए। जैसे हम वहाँ से आए थे ना,
तो वहाँ का भी एक एक जोड़ी कपड़ा आने का हो गया, फिर आके यहाँ पे नहाए धोए, उसके बाद पहना कपड़े, तो कुछ वो कपड़े हो गए। तो देखिए कपड़े बहुत सारे हो गए थे। कुछ मैंने फोल्डिंग को इस तरह से खड़ा करके यहाँ पर खूब सारे कपड़े जो है मैंने इस पर डाल दिए थे। और ये जो कपड़े हाथ में मैं ले रही हूँ ये 95% जो है सूख चुके थे, हल्के हल्के सीले सीले से थे। तो मैं बार बार ना ऊपर छत की तरफ जो देख रही थी कि मुझे ना धूप मिल जाए तो मैं सारे कपड़े एक बार छत पर डालिया हूँ। लेकिन अभी तक ना कोई भी जो है धूप नहीं निकली थी, क्योंकि जो धूप निकलने का टाइम होता है 11-12 बजे के करीब, 1 बजे के करीब जो है धूप निकलती है। और आज जो है धूप वो निकली थी कि करीब जब मेरा घर का सारा काम हो चुका था उसके बाद जो है धूप निकल गई थी। तो मैंने भी जो कपड़े मुझे धोने थे वो मैंने धो दिए थे, और उसके बाद मैं ऊपर जो है कपड़े सुखाए आई थी कि टाइम से धुल जाएंगे तो टाइम से कपड़े ना सूख जाते हैं। सर्दियों में ये बहुत बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि जो बच्चों वाले घर होते हैं उनमें 4-4 5-5 तो बच्चे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद उन्हें धोना होता है और फिर उनके बाद उन्हें सूखने की बहुत ज़्यादा जो है टेंशन रहती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे घर में खूब अच्छे से साफ़ सुथरी जो है झाड़ू मैंने लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि बच्चों को मुझे अब जाना है नहलाने के लिए। और आप लोग देख सकते हो कि ये छोटा वाला जो बेटा है मेरा वो आ चुका है मेरे पास कि मुझे ये वाले कपड़े नहीं ये वाले पहना दो। और मुझे इस तरीके से जो है, और 2 से 4 कपड़े जो है मुश्किल से सूखे हुए थे, तो मैंने उनको हाथ के हाथ ही ना उनको फोल्ड कर कर जो है मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर मैं इनके ना कपड़े निकाल दी थी, कभी बलियान, फिर गरम बलियान, फिर टी शर्ट, फिर जर्सी, फिर टोपे, फिर जुराब और पजामे वगैरह, ये सारे कपड़े मतलब एक एक करके इनके निकालने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है जल्दी ठंड लग जाती है। और ये देखिए यहाँ पर ये ट्राई भी कर 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 जो है देखने लगा। इसको बहुत शौक रहता है नए नए कपड़े पहनने का, कि ये वाले नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे पहना दो। इनको चाहिए सामने से खुली वाली जो जर्सी होती है वो, ताकि ना ये लोग अपनी मर्ज़ी से चैन वैन खोल सकें जब इनका दिल करे। तो देखिए यहाँ पर ले आई थी मैं दोनों बच्चों को नहलाकर। अभी इनकी जर्सी पहनाने का जो है काम बचा हुआ है। तो पहले मैं इन बच्चों को अच्छे से तेल लगाऊंगी सर पर, और उसके बाद कहीं जाकर मैं इनको अपनी जो है जर्सी वगैरह पहनाऊंगी। तो ये मुझसे पूछ रहा था, मम्मी हल्का सा तेल मुंह पर जो है मेरे क्यों लगा रही हो? मैंने कहा तू इसलिए लगा रही हूँ ताकि तू बहुत ज़्यादा जो है काला हो जाए। चेहरे पर जो है तेल लगाने से जो है बच्चों का रंग ना थोड़ा थोड़ा सा काला पड़ने लग जाता है। और यहाँ के तो ना पानी में भी बहुत असर है। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है 2 या 3 दिन में ही बहुत रंग में बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क दिखने लग जाता है, खूब काले काले से हम लोग होने लग जाते हैं। होता है भाई कहीं का पानी, हम लोग वहाँ रहते हैं तो हमारा रंग खूब ज़्यादा साफ़ हो जाता है। और ये देखिए छोटा बेटा जो है मेरा अपना मस्ती कर रहा है। इसका ये जो डब्बा है इससे मैं बड़ी बड़ी परेशान हूँ। सारा दिन ये डब्बा छुपा के रख लूँगी तो हाथ पैर जोड़ने लग जाएगा कि मम्मी निकाल दो प्लीज़। फेंकने देता नहीं है और सारा दिन इसको हाथ में रखे रखता है। इसमें 2-4 सामान ले रखे हैं, खूट खूट पुट पुट करता रहता है सारा दिन इसी डब्बे से। तो देखें यहाँ दोनों बच्चों को मैंने कर दिया है जर्सी वर्सी पहनाकर खूब अच्छे से तैयार। अब ये दोनों बैठेंगे कंबल में और मैं करूँगी अपने जो है घर का बचा कुचा काम। तो यहाँ पर ही ना ये छोटा बेटा टोपा ओढ़ने की जो है जिद कर रहा था, इसको मैंने टोपा उड़ाया। बड़े वाले ने नहीं उड़ा कि ना सर, जैसे हम नहा कर आते हैं तो सर में थोड़ी सी नमी रहती है, उसके बाद ही कहीं जाकर मैं इनको वो पहनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई कपड़े धोने के लिए बिल्कुल देसी स्टाइल में, क्योंकि ये ना इनके यहाँ पे पीटना रखा था तो मैं ना इससे ही पीट पीट कर जो है कपड़ों को खूब अच्छे से धो रही थी। क्योंकि गंदे कपड़े रहते हैं तो मेरे से हाथ से बहुत ज़्यादा जो है कपड़े नहीं धुलते और मुझे धोने भी नहीं आते। तो मैंने क्या करा, साबुन वाबुन लगा के अच्छे से ब्रश व्रश मार के फिर इससे थोड़ा सा पीट दिया और उसके बाद हाथों को हल्का हल्का सा घिस के छोड़ देगी, जैसे धुल गए धुल गए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस ने पीटने से कपड़े धोए हैं। मैंने फर्स्ट टाइम धोए हैं और मैंने आपके साथ ये वाला एक्सपीरियंस जो है पीटने वाला भी शेयर करा है। तो देखिए गाँव में जब हम लोग चले जाते हैं और हमारे पास फैसिलिटी नहीं होती, पुराने जो ज़माने की जो लेडीज़ होती थी वो कुछ इसी तरह से जो है कपड़े धोती थी। तो बहुत सारे काम है। मेरा क्या है ना, मैं हर तरह के माहौल में जो है एडजस्ट हो जाती हूँ। जैसा भी माहौल है, अगर अच्छा माहौल है तो अच्छे में एडजस्ट हो जाओ और बुरा है तो बुरे में एडजस्ट हो जाओ। तो देखिए वो अपने ऊपर जो है बात होती है।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी जगह रह रही हूँ, क्या रह रही हूँ, क्यों रह रही हूँ। मुझे उन सब चीज़ों से बहुत कम ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये लेकर आए, यहाँ पर रह लेंगे, वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर रह लेते हैं। तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मोटे मोटे कपड़े थे और उनको पानी में हाथ से निचोड़ निचोड़ कर जो है मैं टंकी पर टांग रही थी, ताकि उनका जो है पानी अच्छे से निकल जाए और ऊपर ईजिली कम टाइम में जो है सूख जाएं। कपड़े धोने के बाद क्या करा, छत पर सुखा कर आई और उसके बाद मैंने लगाया फटाफट से पोछा। नहीं, उसके बाद मैंने सर धोया था और सर धोकर कंडीशनर लगाकर मैं बालों में फिर तब मैं पोछा लगाने लगी थी, क्योंकि मैं इतने पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, इतने जो है कंडीशनर 10 से 15 मिनट मुझे हो जाएंगे कंडीशनर लगाने में। उसके बाद ईजिली जो है मतलब मेरा टाइम भी कट जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग सर कंडीशनर लगा के अलग से बैठे ना तो वो हम पे ना जो है बैठा नहीं जाता मुझसे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि फटाफट से धो दो, ठंड भी लगती है। तो इसलिए मैंने क्या करा, बालों को पहले धो लिया था, फिर कंडीशनर करा और कंडीशनर इतने सूखा, इतने मैंने जो है पूरे घर में पोछा लगा दिया। और आप लोग देख सकते हो घर एकदम साफ़ सुथरा चमक मार रहा है। इस टाइम पर थोड़ी सी मेहनत लगती है चीज़ों को करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छे से हो जाती है। कपड़े धोना और ये क्या कहते हैं पोछा लगाना, ये सब एक तरह की एक्सरसाइज ही है, जिससे हमारा जो है शरीर बहुत मूव करता है और हमारा जो है वेट भी नहीं बढ़ने देता। मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा जो है नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अब मुझे पेट के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जो है करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं नहा धोकर हो गई थी तैयार। उसके बाद मैंने थोड़े से बाल सुलझाए और बाल इतने ज़्यादा टूट रहे थे ना, मैंने ना थोड़े करीब 1 साल पहले स्ट्रेटनिंग करवाई थी बालों में। और उसके बाद जो है मेरे बाल कंटिन्यू बहुत ज़्यादा जो है टूटने शुरू हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ना एक दिन मैं गंजी जो है ना हो जाऊं, क्योंकि बाल हद से ज़्यादा जो है टूटते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने बालों को खूब अच्छे से झाड़ लिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी धूप में। धूप बहुत तेज़ थी, ढंग से आँखें भी जो है नहीं खुल रही थी। उसके बाद मैंने खूब अच्छे से बाल सुखाए और बच्चों के लिए भी ना बाहर ही जो है मैंने फोल्डिंग बिछा दिया था। वो भी उस पर आराम से जो है खेल रहे थे, ताकि वो लोग नीचे ना खेलें। नीचे हालांकि साफ़ किया हुआ है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की जो है मिट्टी लग ही जाती है। तो बहुत देर तक मैं जो है 1-1.5 घंटा धूप में बैठी। उसके बाद मैंने अपने बाल सुखाए और मैं यहाँ देखने लगी थी, सारे नींबू का पेड़ जो है सब झड़ चुका था और इस पर जो है नींबू नहीं बचे थे। सारे जो पेड़ थे वो सब सूख गए थे, तुलसी भी जो है हमारी सूख गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। राजमा मैंने पहले उबाल के रखा हुआ था, तो मैं लग गई थी प्याज वगैरह काटने के लिए। तो मैं सबसे पहले काटी थी मैंने 3 बड़ी बड़ी प्याज। आज ना मैं इनको मिक्सी में करके डालूंगी, क्योंकि जैसे प्याज हल्की सी रह जाती है या टमाटर मुंह में आता है तो बच्चे क्या करते हैं, खाते नहीं हैं, उसे निकाल देते हैं। और पीस के डाल दो तो बच्चों को जो है पता ही नहीं चलता कि टमाटर कौन सा है, प्याज कौन सी है और हरी मिर्च कौन सी है। तो उसमें निकालने का जो है झंझट ही ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले प्याज छीली, उसके बाद मैंने टंकी में वो धोई और उसके बाद मैंने उन्हें काटना जो है शुरू कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने ये सब काट पीट कर इसको मिक्सी में अच्छे से जो है पीस लिया था। तो ये जो मिक्सी है वो आप लोग पीछे पन्नी में देख रहे होंगे, मैंने इसमें ही पन्नी में पैक कर इसको अच्छे से रख लेती हूँ, ताकि साफ़ सुथरी जो रहे। मैं बहुत ज़्यादा जो है बार बार मिक्सी को जो है यूज़ नहीं करती। मैं सोचती हूँ चॉपर से काट लो या फिर खुद से हाथ से काट लो बारीक बारीक, उसी से यूज़ में कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ना राजमा, छोले, पनीर, इन सब चीज़ों में जो है मिक्सी का मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने प्याज को पीस लिया था और मुझे ना यहाँ पर देखने में थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि कहीं प्याज ना ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जो है मीठी हो जाती है। मैं 2-2 काम ना जो इकट्ठे कर रही थी, साथ के साथ ना पीस भी रही थी। उधर मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में डाल दिया था मैंने तेल, उसके बाद थोड़ा सा जीरा डाल दिया था। उसके बाद मैं डालूंगी ये प्याज। इतने प्याज हल्की हल्की सी ना ब्राउन होएगी उतने जो है मैं मिक्सी में टमाटर वापस से ना पीस लूँगी, क्योंकि प्याज होने में ना बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है। और मैं सिम गैस पर जो है थोड़ा थोड़ा सा मतलब पीसती हूँ कि सिम गैस पर थोड़ा थोड़ा सा भुनता रहे धीरे धीरे करके अपने आप।
बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में जब हम कोई चीज़ पीसते हैं तो उसमें टेस्ट भी नहीं रहता, और साथ के साथ ना वो बहुत अजीब सी हो जाती है, चीज़ें जल सी जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज को सिम गैस पर जो है पकने के लिए अच्छे से रख दिया था। उसके बाद मैंने काटे थे यहाँ 3 से 4 टमाटर, और 4 से 5 डाली थी मैंने हरी मिर्च। तो उसके बाद मैंने उन्हें काट रही थी साथ में मिक्सी में, और उनको मैं पीसने की जो है मैंने तैयारी कर दी थी। इतने प्याज हुई आराम से, बहुत इजीली से, इतने ना मेरे टमाटर खूब अच्छे से पिस गए थे। तो यहाँ पर ना मैं मिर्च गिन रही थी, मैंने मिर्च कितनी डाल दी, कहीं ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मिर्च नहीं हुई थी। 4 से 5 मिर्ची जो है मैंने डाली थी हरी। उसके बाद मैंने जो है पीसने के बाद, सारा काम करने के बाद, मैंने राजमे में 1 सीटी लगाने के लिए वापस से कुकर में जो है पैक करके रख दिया था। और जो मिक्सी थी उसको मैंने खूब अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था, और उसको भी ना पन्नी में पैक करके वापस से जो है मैंने रख दिया था, क्योंकि बिना बात के धूल मिट्टी जमेगी इतनी देर में। और जब हम लोग कोई चीज़ मिक्सी में पीसते हैं ना तो हल्की फुल्की छींटे वगैरह आ ही जाती हैं, और उसे साथ के साथ साफ़ कर दो ना तो वो बाद में ज़िद्दी दाग जो है मिक्सी पर नहीं बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने साथ के साथ मिक्सी का भी काम कर दिया, और पूरा काउंटर टॉप फिर दोबारा से जो है साफ़ कर दिया। किचन में आप थोड़ा सा भी काम करने लग जाओ तो तुरंत ही वापस से फिर दोबारा से गंदा हो जाता है, फिर साफ़ करो, फिर दोबारा से गंदा, बहुत ज़्यादा जो है किचन जल्दी से होता है। तो ये साथ के साथ मेरे थोड़े से बर्तन थे, कढ़ाई जो छोंक था मैंने कुकर में वापस से डालकर, कढ़ाई वगैरह जो मिक्सी वगैरह थी सब चीज़ मैंने खाली कर ली थी। सबसे पहले मैंने उनको जो है अच्छे से मांज कर रख दिया था। उसके बाद मैंने फटक कर चावल साफ़ करे, और सामने का जो है गेट खुल रहा था, वहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, और मैं भी सामने की तरफ ही जो काम कर रही थी वो सामने की तरफ से ही कर रही थी, क्योंकि पता नहीं चलता अचानक से कब बंदर आ जाए, और मुझे बच्चों के लिए भी थोड़ी सेफ्टी के लिए ना मुझे सामने ही रहना पड़ता है। तो देखें यहाँ पर मैंने चावल साफ़ करे, उसके बाद मैंने इनको अच्छे से किया वॉश, और वॉश करने के बाद चावल मैंने चढ़ा दिए थे। छोले की सब्ज़ी मेरी बन गई थी, 2-4 दाने जो है चावल के बिखर गए थे, मैंने उनको भी खूब अच्छे से जो है समेट दिया, क्योंकि मुझे किचन एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा ही चाहिए। तो अब मेरे चावल बन रहे हैं, और छोले की सब्ज़ी जो है, राजमा की सब्ज़ी सॉरी, बन चुकी है। तो ये देखिए मेरा काम होने के बाद किचन कैसा है, और ये है सब्ज़ी का लास्ट लुक। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।